ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः णमेदोड़सव्यसिद्धे झाणुत्तम खव दीह दीह संसारे दस दस दो दोड़ा जिणे दस दो अणु पेहणम बोक्षे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयनीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। बोलिए आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, मान बाबू हम सभी लोग उस धर्म और धन का महत्व को समझने के लिए जीवन में अगर सबसे कोई उपयोगी अगर कुछ है तो उसकी चर्चा को करते हुए आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी कहते हैं अगर कुछ उपयोगी है तो वो है हमारा धर्म। पर हम लोग धर्म को महत्व ना देकर धन को महत्व ज़्यादा देते हैं। तो वास्तविकता देखा जाए इसी कारण हम लोग दुखी हैं। जो नित्य है उसको महत्व ना देकर जो अनित्य है उसको महत्व ज़्यादा देते हैं। और अभी तक हम लोगों ने अनित्य को ही ज़्यादा महत्व दिया। अनित्यता से ही हमने परिचय किया, पर नित्यता की ओर अभी तक हमारी दृष्टि ही नहीं गई। आचार्य प्रवर कहते हैं परमार्थ से ये आत्मा क्या परमार्थ से देखा जाए तो ये आत्मा ही देह असुर मनुष्य और राजाओं से के वैभवों से भिन्न है। कौन है ये आत्मा? किससे भिन्न है? परमार्थ से देखा जाए। परमार्थ का मतलब परमार्थ दृष्टि।
दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक परमार्थ दृष्टि होती है और एक पर्याय दृष्टि होती है। कौन सी होती है? एक परमार्थ दृष्टि और एक पर्याय दृष्टि। पर हमारी जो दृष्टि है वो पर्याय दृष्टि है, परमार्थ दृष्टि तो हमारी अभी प्रकट ही नहीं हुई है। और जब तक यह जीव इस पर्याय दृष्टि का छेदन नहीं करेगा, तब तक इसको परमार्थ की भी प्राप्ति नहीं होगी। पर हमें करना क्या है? आचार्य भगवान कहते हैं, पहले तो हमारे जीवन में वो दृष्टि होनी चाहिए जो हमारे लिए सारभूत हो, लक्ष्य की ओर दृष्टि होनी चाहिए। और जब तक हमारे अंदर लक्ष्य की दृष्टि नहीं है, क्या नहीं है? जब तक हमारे अंदर लक्ष्य की दृष्टि नहीं है, तब तक हमको कितनी भी लक्षणों की प्राप्ति हो, जब लक्ष्य ही नहीं है तो लक्षण क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आचार्य प्रवर कहते हैं, हम सभी को पहले जो दृष्टि बनानी है वो कैसी बनानी है? लक्ष्य की दृष्टि बनानी है। और उस लक्ष्य की दृष्टि को ही आचार्यों ने परमार्थ कहा। परम धन अर्थ मतलब परमार्थ, मतलब जो परम है, जो इष्ट है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, उसकी ओर अपने को केंद्र बिंदुत करना। क्या करना? उस ओर क्या करना? केंद्रित करना। उसी को आचार्य भगवंत ने निश्चय ने कहा। क्या कहा उसको? निश्चय ने कहा। किसको कहा? जो परमार्थ दृष्टि है। और जिसके पास में परमार्थ दृष्टि नहीं है, पर्याय दृष्टि है, उसको आचार्य भगवंत ने व्यवहार ने कहा, जिसको असद्भूत कहा, और निश्चय को सद्भूत ने कहा। नए शास्त्र का प्रकरण है। हमको सुनने में आता है सद्भूत और असद्भूत, जिसको अपन सत्यार्थ भी कहते हैं और असत्यार्थ भी कहते हैं। अधिकांश लोगों की एक मान्यता रहती है, सत्यार्थ माने सत्य और असत्यार्थ माने असत्य। जिसको अपन परमार्थ कहें, क्या कहें? जिसको अपन क्या कहें? परमार्थ कहें, या जिसको अपन निश्चय कहें, या जिसको अपन लक्ष्य दृष्टि कहें, ये क्या है? सत्यार्थ है। तो इसके विपरीत क्या हुआ? असत्यार्थ हुआ। लोगों की मान्यता कुछ ऐसी होती है, जहां पर असत्यार्थ का वर्णन आता है तो उसको झूठा समझते हैं। क्या समझते हैं पवन जी? जो सत्यार्थ है उसे क्या समझ लेते हैं कि झूठा है, झूठा। नहीं, नए कभी भी क्या नहीं होता? झूठा नहीं होता। चाहे वो सत्यार्थ रूप में हो और चाहे वो असत्यार्थ रूप में हो, न तो न होता है। वस्तु के
एक देश धर्म को जो ग्रहण करता है उसको आचार्यों ने कहा। क्या समझे? वस्तु के एक देश धर्म को स्वीकार करता है या उसका कथन करता है, उसे क्या कहते हैं अपन? उसको परने कहते हैं। और जो वस्तु के सर्व धर्मों को स्वीकार करता है उसको पर नहीं, उसको प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? प्रमाण। न एक को विषय करेगा और प्रमाण संपूर्णता से ग्रहण करेगा। अगर हमारी दृष्टि में अगर ये परमार्थ और परमार्थ अर्थ मतलब पर्यार्थ और परमार्थ समझ में आ जाए, समझेंगे ना? पर्याय धन अर्थ और परम धन अर्थ, ज़्यादा अंतर नहीं है, बोलने में कभी कभी एक सा लगता पर दोनों का अर्थ अलग है। एक है परमार्थ और एक है पर्यार्थ। परमार्थ में द्रव्य दृष्टि, आत्मा, इन सारी बाहर की विभूतियों से कैसा? इन सारी बाहर की विभूतियों से पृथक है। कोई भी इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। किससे? निश्चय से। ठीक है ना? आत्मा ही शाश्वत है, ऐसा जो अनुभव करता है, ऐसा चिंतन कर। क्या चिंतन कर? ऐसा चिंतन कर। उस चिंतन की शैली को आचार्य प्रवर यहां पर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि आप चिंतन करिए कि इतना सारा जो पर्याय है, इतना सारा जो वैभव है, चाहे वो देवों का वैभव हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो मनुष्य हो और चाहे वो राजा हो, वो सब क्या है? मुझसे पृथक हैं या मैं इनसे पृथक हूं। देखिए, एक तो होता है कि एक व्यक्ति हमको छोड़ देता है और एक होता है कि समय से पहले जाग जाते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। दोनों में छोड़ना है। एक तो सामने वाला छोड़ रहा है और एक हम स्वतः उसको छोड़ रहे हैं। याद रखना, कोई हमको अगर छोड़ रहा है तो हम अपने को संभाल नहीं पाएंगे। क्या समझे? अपने को संभाल नहीं पाएंगे। और अगर हम किसी को छोड़ेंगे तो हम पहले अपने को संभालेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। यहां पर जीवात्मा को आचार्य संबोधन दे रहे हैं परमार्थ से। एक बार देख, ये आत्मा कैसी है? इन पर द्रव्यों से भिन्न है, ऐसा अनुभव कर। और जब ऐसा अनुभव करेगा तो तू अपनी आत्मा को इन सभी द्रव्यों से भिन्न कर लेगा। क्या कर लेगा? भिन्न कर लेगा। पर होता क्या है? हम तो छोड़ नहीं पाते हैं, उससे पहले वो हमको छोड़कर चला जाता है। फिर कहते हैं अरे हम कुछ कर नहीं पाए। आचार्य परवर कहते हैं उसी को कराने के लिए कहा जाता है कि पहले तू क्या कर? इन सभी द्रव्यों से अपने को भिन्न कर, क्योंकि तू नित्य है और जितना जो वैभव है, जितनी जो पर्याय है, वो सभी अनित्य है। हम सभी को यहां पर समझना है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कहा जा रहा है द्रव्य दृष्टि, शुद्ध निश्चय दृष्टि
जिसके पास में है, वही दृष्टि कर्म का क्षय करने में सामर्थ्यवान है। क्या है? जिसके अंदर दृष्टि कैसी है? द्रव्य दृष्टि है। जिसके अंदर शुद्ध निश्चय की दृष्टि है, जिसके अंदर आत्मा की दृष्टि है, वही जीव क्या कर सकता है? अपने कर्मों का क्षय कर सकता है। अन्यथा हर किसी में सामर्थ्य भी नहीं है। आचार्य कहते हैं प्रतिदिन इसी का अभ्यास करना है। आप ये मत समझना कि एक बार में ही ये परमादृष्टि प्राप्त हो जाएगी, नहीं, सतत हमको अभ्यास करना है। एक बार में एक वस्तु से हमारा परिचय नहीं हो सकता है, और उसके परिचय करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बार बार उसके निकट जाना पड़ता है। और जब तक हम उस वस्तु के पास नहीं जाएंगे, जब तक उसके निकट नहीं जाएंगे, तब तक उसकी हमको पहचान भी ठीक से नहीं होगी। अभी तक हमारी निकटता किससे है? इस शरीर से निकटता है। किसके साथ में संबंध है? इस शरीर के साथ में संबंध है। आत्मा के साथ संबंध भी हम लोगों ने साधने का प्रयास ही नहीं किया। और जो जीव एक बार आत्मा से अपना संबंध जमाने का या संबंध साधने का प्रयास कर लेता है ना, उसका निश्चित ही कर्मों का क्षय होता है। किसका होता है? कर्मों का क्षय होता है। तो आचार्य प्रवर कह रहे हैं शुद्ध ने अन्य पर भावों से भिन्न। कैसा? जो शुद्ध ने है वो कैसा है? पर भावों से भिन्न, संपूर्ण, अखंड, अनादि, निधन, संकल्प विकल्प के समूह से रहित आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ प्रकट होता है। क्या समझे आप लोग? इसमें अध्यात्म की बात है। कैसी बात है ये? अध्यात्म की बात है। जिसको अध्यात्म रुचकर लगता है तो उनको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी, और जिनके अंदर ये अध्यात्म रुचकर नहीं लगता है उनको ये बात बड़ी कैसी लगेगी? बड़ी टेढ़ी, बड़ी कड़वी लगेगी, समझ नहीं आएगी। बड़े साफ सुथरे शब्दों में कहा, शुद्ध ने मतलब द्रव्य दृष्टि, परमार्थ दृष्टि, पर द्रव्यों से भिन्न है। शिष्य ने पूछ लिया होगा, महाराज बताओ द्रव्य दृष्टि क्या है, शुद्ध दृष्टि क्या है, निश्चय ने क्या है? तो आचार्य भगवंत ने समय सार कलश में स्पष्ट कह दिया। क्या कहा? बड़े सुंदर बात कहते हैं, शुद्ध ने अन्य पर द्रव्यों से भिन्न है। पहले इस बात पर श्रद्धान करें। क्या श्रद्धान करें अपन? अब मैं उदाहरण आ जाता है, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, समूह तो सभी के साथ है ना, पर सभी एक साथ होते हुए भी भिन्न भिन्न है। अगर कोई देखकर जाए तो, अगर कोई देख ले तो क्या देखेगा? सभी लोग समूह के साथ बैठे हुए हैं, और समूह के साथ में बैठकर भी क्या कर रहे हैं? सभी धर्म का श्रवण कर रहे हैं। दिखने में क्या रहा है? सभी धर्म का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि धर्म की बात चल रही है और सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। पर आचार्य कहते हैं नहीं, कभी कभी अधिकांश दिखने में जो होता है ना, वो वास्तविकता में नहीं होता, और जो वास्तविकता में होता है ना, वो कभी दिखने में आता नहीं है। और जिसको हम देखना चाहते हैं वो तो हमको दिखाई देता ही नहीं है। क्या नहीं दिखता? आत्मा नहीं दिखता।
आत्मा दिखता नहीं, आत्मा अनुभव में आता है। किस में आता है? कोई अगर बोले कि आत्मा दिखाओ, कोई भी वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई यंत्र नहीं बना पाया कि जिसके माध्यम से आत्मा को दिखाया जाए। आचार्य प्रवर कहते हैं कि आत्मा दर्शन का विषय नहीं है, आत्मा अनुभव का विषय है। किसका विषय है? अनुभव का विषय है। जिसका अनुभव प्रबल होता है उसको आत्मा का साक्षात दर्शन होता है। किसको होता है? अनुभव के साथ क्या होता है? दर्शन होता है, तब जाकर दर्शन आत्मा का होता है। और कोई बोले कि तुमने आत्मा को देखा? हाँ देखा। कैसी थी आत्मा? कोई शब्द है? कोई शब्द नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं शुद्ध ने जो है मतलब वो कैसा है? पर द्रव्यों से भिन्न है, संपूर्ण है, कहीं से खंड नहीं है उसका। जैसे गुड़ की भेली होती है ना, कहीं से भी चखो, चाहे कम मात्रा में चखो चाहे अधिक मात्रा में चखो, पर वो कैसी होती है? संपूर्णता से, उसमें मिठास बड़ी होती है। उसी प्रकार ये आत्मा संपूर्णता से कैसी है? ज्ञान में है। कैसी है? ज्ञान में है। पर अनुभव में आएगी तभी तो ज्ञान में होगी ना। अनुभव में तो है ही नहीं हमारे, तो ज्ञान में भी हमको दिखाई देती। आत्मा कभी कभी हमको अज्ञान दिखाई देती है। आत्मा कभी अज्ञानी नहीं होती है। आत्मा के अंदर से जो उठने वाला जो विकारी भाव है ना, वो अज्ञानी होता है। आत्मा तो ज्ञान में है। कैसी है? ज्ञान में है। बहुत लोग कहते हैं आत्मा मति ज्ञान में है, आत्मा श्रुति ज्ञान में है, आत्मा अवधि ज्ञान में है, आत्मा मन पर्याय में है, आत्मा केवल ज्ञान में है। नहीं, आत्मा सिर्फ ज्ञान में है। आप लोग विषय लिखते हैं, कभी लिखना, बोर्ड पर लिखना आप लोग, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। ठीक। और लिखने के बाद जो उसकी उपाधियां हैं उन पर हाथ रख लो। क्या समझे आप लोग? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान पे क्या रख लो? हाथ रख लो। बाकी के पीछे क्या लिखा हुआ है? ज्ञान। क्या समझे? उसी प्रकार हमको यही बात समझनी है कि जो बाहर जो जुड़ा हुआ है, संसारी जीव, नारकी जीव, त्रैंच जीव, मनुष्य जीव, किस पे हाथ रख दो? उपाधियों पर हाथ रख दो। त्रैंच मतलब नारकी जीव, त्रैंच जीव, मनुष्य जीव, देव जीव। मुख्य क्या था इसमें? लाइन तो बदलती गई, नारकी भी हुआ, त्रंची भी हुआ, देव भी हुआ, मनुष्य भी हुआ, पर साथ में क्या जुड़ा हुआ था? जीव। आगे का अखंड है और पीछे का अखंड है। पर्याय खंड खंड हो सकती हैं। क्या? पर्याय खंड खंड हो सकती है, पर ये जीव आत्मा खंड खंड नहीं हो सकता। ये कैसा है? ये तो अखंड है। अब बताओ, अखंड वस्तु अखंड ही तो अनुभव में आएगी। क्या समझे? अखंड वस्तु अनुभव में कैसी आएगी?
अखंडित तो आएगी ना, खंड तो नहीं आएगी। और जो खंड वस्तु है वो कैसी नजर आएगी? खंडित तो, अखंड तो आएगी नहीं वो। उसी प्रकार कह रहे हैं कि परमार्थ से ये आत्मा कैसी है? अखंड है, संपूर्ण है। जहां से देखोगे वहां से क्या नजर आएगा? एक नजर आएगा। भगवान के संभूषण में जब भगवान विराजमान होते हैं, और भगवान जब विराजमान होते हैं, जब 12 सभाएं होती हैं, पूरब से लेकर पश्चिम उत्तर दक्षिण में होती हैं, भगवान का मुख तो या पूरब की ओर होता है या फिर दक्षिण उत्तर की ओर होता है। बाकी दिशाओं में 4 सिंहासन स्थापित होते हैं। पर जिधर देखता है, जिधर जो देखते हैं, भगवान उसको उस रूप ही दिखाई देते हैं। आखिर में क्यों? क्या कारण है? भगवान तो एक है। अगर सामने बैठा है तो सामने नजर आएगा, पीछे बैठा है तो पीछे का नजर आएगा, आजू से बैठा है तो इस साइड नजर आएगी, इधर इधर नजर आएगा। पर भगवान को जिस दिशा से देखा जाता है, जहां से देखा जाता है, वो सब कैसा होता है? खंड नहीं, अखंड होता है। ये सब क्या? ये सब परमार्थ का विषय है। किसका विषय है? ये परमार्थ का विषय है। आचार्य परमेष्ठी उसी परमार्थ को समझाने के लिए हमको बार बार सतत उपदेश देते हैं। समझिए। क्या समझिए? अपने अखंडपने को समझिए। खंडपने को नहीं, अखंडपने को। इसलिए आत्मा कैसी है? अखंड है, अनादि से है और अनंत तक रहेगी। कैसी आत्मा? अनादि से है, अनंत तक रहेगी। किसी भी पर्याय में पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, पर आत्मा जैसी थी वैसी है। जैसे उदाहरण किसका आता है? स्वर्णपना, स्वर्ण धातु किसी भी पर्याय में पहुंच जाए, किसका क्षय होता है? पर्याय का क्षय होता है। किसका क्षय होता है? पर्याय का क्षय होता है। द्रव्य का कभी क्षय नहीं होता। किसका क्षय नहीं होता? बताओ, कभी द्रव्य का क्षय हुआ? कभी स्वर्णपना कभी खत्म हुआ क्या? कुंडल सोने के, चूड़ी सोने की, समझे ना? अंगूठी सोने की, जंजीर सोने की। महत्वपूर्ण क्या था इसमें? सोना। जो सोना पहले अंगूठी के रूप में था, वो क्या बन गया? कुंडल बन गया। बताओ, इसी को कहते हैं उत्पात, व्यय और द्रव्य। 3 शब्द है। क्या क्या है? उत्पात, व्यय और द्रव्य। जो उत्पाद हुआ, नई पर्याय जो प्रकट हुई ना, उसको उत्पाद कहते हैं। जो पर्याय पूर्व में थी वो नष्ट हो गई, उसे वह कहते हैं। जो ना उत्पाद हुआ ना व्यय हुआ, उसको द्रव्य कहते हैं। क्या समझे आप लोग? क्लियर? समझा ना? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। जो प्रकट हुआ उत्पाद, जो नष्ट हुआ वो व्यय, और जो ना उत्पाद हुआ ना जिसका व्यय हुआ, वो क्या है? हमारा द्रव्य, हमारी आत्मा अनादि अनंत। कैसी है? अनादि काल से है। और कब तक है? अनंत काल तक ऐसी है जैसी थी
ना कभी छोटी हुई और ना कभी बड़ी हुई। जितने गुण इसके अंदर विद्वान थे वो सारे के सारे गुण किसी भी पर्याय में चला जाए फिर भी गुण कभी खत्म नहीं होते, हां गौण हो जाते हैं। याद रखना, किसी भी द्रव्य का कोई भी गुण कभी नष्टता को प्राप्त होता नहीं, चाहे वो स्वभावी हो और चाहे वो विकारी हो। क्या नहीं होता? जो द्रव्य है वो द्रव्य कभी नष्ट होता ही नहीं है, इस बात को याद रखना। क्यों? सामान्य लक्षणों में द्रव्यत्व नाम का एक गुण आता है। आत्मा के या द्रव्यों के जो भेद मतलब गुणों का वर्णन किया गया तो क्या है? द्रव्यत्व। द्रव्यत्व गुण में जो भूत में था, जो भविष्य में है और जो वर्तमान में है। कितनी पर्याय हुई? भूत, भविष्य और वर्तमान, ये 3 पर्याय हमारी हुई। द्रव्यत्व गुण क्या कहता है? हम लोगों ने एक तरतत्व व्यक्तित्व पढ़ा, एक ग्रंथ है रतन चंद मुख्तार जी का, द्वितीय भाग है, उसमें कहा सिद्ध भगवान को सुख नहीं। क्या कहा? सिद्ध भगवान को सुख नहीं। और हम लोग कहे सुने तो अरे ये बात कैसी कह दी महाराज ने, सिद्धों को तो सुख है ही नहीं, तो सिद्ध क्यों बने? या सुखी नहीं है तो हम ही सही है। हां बिल्कुल सही। भूतार्थ न की अपेक्षा जो सुख था, इंद्रिय सुख था, वो सिद्धों को नहीं है। क्या नहीं है? जो पूर्व का सुख था ना वैसा सुख नहीं है। तो कब वो क्या नष्ट हो गया कि नष्ट नहीं हुआ? वो भी विद्वान है, पर मुख्यता किसकी हो गई? अनंत सुख की हो गई। जो वर्तमान में स्वभाव पर्याय है ना उसकी मुख्यता हो गई। कोई आपसे कहे, इसमें अपन नैस पढ़ते ना, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र वाला जो तत्वा सूत्र का आता है, लास्ट का सूत्र आता ना, नैगम ने संग्रह ने व्यवहार ने, बड़ा सुंदर विषय न्याय शास्त्रों का है। अगर कोई सुनने वाला हो और समझने वाला, द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, निश्चय दृष्टि, इन सभी में मुख्य क्या है? दृष्टि मुख्य है। कोई पूछे कि आत्मा कैसी? निश्चय से कैसी? व्यवहार से कैसी? तो गुरु महाराज कहते हैं आत्मा जैसी है वैसी है। निश्चय व्यवहार तो मात्र वस्तु का कथन करने की शैली का नाम है। किसका नाम है? मात्र वस्तु को कथन करने की शैली का नाम है। क्या क्या हुआ? ऐसे मत आया करो आप लोग, बैठो उधर। एकाग्रता भंग होती है, समझे ना? और आपको बताऊं मैं कि मेरे गुरु का ऐसा आशीर्वाद है, मैं कभी प्रवचन से पहले कोई तैयारी करके नहीं आता, ठीक है ना? जितना मैंने अध्ययन पूर्व में किया है उसी को बोलने का प्रयास करता हूँ। ना मैंने अभी तक 23 साल के संयम काल में मैंने अपनी प्रवचन की डायरी तक नहीं बनाई। मेरे पास कोई मेरे नोट्स नहीं मिलेंगे आपको। जो पढ़ता हूँ वही वैसा बोलता हूँ मैं, इसलिए एकाग्रता को बना कर रखेंगे, ठीक है ना? क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, जो व्यवहार ने है और जो निश्चय ने है वो पता क्या है? सिर्फ कथन करने की शैली है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत से लोग होते हैं व्यवहार को ही धर्म मान लेते हैं, ऐसे बहुत व्यवहारावासी घूम रहे हैं।
कुछ ऐसे भी हैं जो निश्चय को धर्म मानते हैं, वो निश्चय को धर्म मानकर बैठे, व्यवहार की तरफ दृष्टि जाती नहीं है। आचार्य कहते हैं ये तो वस्तु को समझने की कथन शैली है। क्या है? वस्तु को समझने की कथन शैली, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं? एक को पकड़ के बैठ जाते हैं, पर एक को नहीं पकड़ना। तो आचार्य कहते हैं आत्मा कैसी है? अनादि से अनंत तक जो गुण उसके अंदर थे वो गुण विद्यमान है। आचार्य ने यह कह दिया कि जो गुण किनके हैं? सिद्धों के हैं ना, वही गुण अभव्य के अंदर विद्यमान है। अरे ये कैसे बोल दिया? भव्य में तो बोल सकते हैं, पर अभव्य में वो गुण विद्यमान है कि हाँ। फर्क क्या है? फर्क से इतना है, भव्य को वो निमित्त मिलकर वो उसको प्रकट कर लेगा, और अभव्य को निमित्त भी मिलेंगे ना, फिर भी उन गुणों को वो प्रकट नहीं कर पाएगा। अगर वो सामान्य गुण खत्म, अगर उस अभव्य के अंदर खत्म हो गए ना, तो वह द्रव्य खत्म हो जाएगा, भेद हो जाएगा। नहीं, आचार्य कहते हैं अनादि से अनंत काल तक जो गुण विद्यमान है, किसके अंदर है? सभी आत्माओं के अंदर विद्यमान है। वही गुण अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ऐसा क्या करना? श्रद्धान करना। विकल्प, संकल्प और विकल्प किसमें नहीं है? जहां पर संकल्प है, जहां पर विकल्प है, ऐसे स्वभाव से रहित तो क्या है? ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में ना कोई संकल्प होता है और ना कोई विकल्प होता है। कोई कहे मैं संकल्प कर लूं, कोई कहे विकल्प कर लूं ना। जो योगी जन होते हैं वो कोई संकल्प और विकल्प को लेकर साधना नहीं करते हैं, वो तो निर्विकल्प होकर क्या करते हैं? साधना करते हैं। तो आत्मा कैसी है? संकल्प में है या विकल्प में है? आत्मा तो निर्विकल्प है। आत्मा में इतना सा भी कोई विकल्प नहीं है, ना किसी को ग्रहण करने का विकल्प है और ना किसी को छोड़ने का विकल्प है। कौन से ने से? शुद्ध ने से, स्वभाव ने से, गायक भाव से बोल रहे हैं अपन। कौन सा भाव चल रहा है? गायक भाव। पता है गायक का मतलब क्या होता है? जैसा का तैसा। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन गायक भाव बोलते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा के अंदर ना संकल्प है ना विकल्प है। आत्मा तो आत्म स्वभाव जैसी है। कैसी है? आत्मा तो, अब कोई पूछे रसगुल्ला कैसा, कोई पूछे मीठा कैसा है, पूछते हैं ना मीठे का स्वाद कैसा है। कोई मीठे का स्वाद बता पाता है क्या? हाँ बताता है ना, रसगुल्ला खा लो। क्या खा लो? रसगुल्ला खा लो। तो ऐसा है? नहीं। आत्मा का जो स्वाद है, आत्मा का जो मिठास है, वो तो वैसा ही है जैसा है। पर समझाने के लिए आचार्य क्या करते हैं? व्यवहार शैली का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? जो अभी चलना नहीं सीख पा रहा है, जिसका उपयोग अभी अपने में टिक नहीं पा रहा है। और जब तक जिसका उपयोग अपने में नहीं टिकेगा तब तक क्या नहीं होगा? जब तक उसमें स्थिरता नहीं आएगी। तो व्यवहार ने से जो सांसारिक जो पर्याय है ना, वो आत्मा की ही है। किसकी है? आत्मा दो तरह। आचार्य भगवान जीव को समझाने के लिए बात हमेशा दो तरह की बात करते हैं। जो व्यवहार से करते हैं तो क्या बोलते हैं? ये आत्मा का ही स्वभाव है, ये आत्मा की ही पर्याय है। और फिर क्या बोलते हैं? नहीं, ये तेरे को समझाने के लिए बोला था मैंने। यथार्थ में देखा जाए तो आत्मा इन सभी से भिन्न है। व्यवहार में कहें ये घर किसका? मेरा।
अगर ऐसा नहीं कहोगे ना तो आपका पड़ोसी आपके घर में कब्जा कर लेगा। पर्याय की बात, व्यवहार की बात व्यवहार से कही जाती है और निश्चय की बात निश्चय से कही जाती है। महान बाबू, हम सभी लोगों ने क्या समझा? यही समझना है कि मतलब यहाँ पर विचार करना है, व्यवहार से विचार करें तो देव आदि पर्याय है, ये किसकी हैं? संसारी पर्याय जो है ना वो जीव की पर्याय हैं, पर किंतु ये चिर स्थायी नहीं है। कैसी नहीं है? चिर स्थायी नहीं है। कैसी है? इनका नष्ट होना निश्चित है। मतलब वस्तुतः जीव के होते हुए भी किंतु जीव की नहीं है। क्या करना है? हमको सदैव इस चिदानंद आत्मा का ही अनुभव करना है। किसका अनुभव करना है? चिदानंद आत्मा का अनुभव करना है। और जब तक आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं होगा? तब तक हमारी आत्मा हमको प्राप्त नहीं होगी। पर के गीत गाने से कुछ नहीं होता है। पर के गीत तभी गाने जाते हो जब वहां से कुछ बटौना मिलता है। समझे? बटौना मतलब किसी के बलुओं में जाते हो ना तो वहां से गिफ्ट मिलती है आप लोगों को गीत गाने की। अगर गीत में अगर गिफ्ट ना मिले तो बताओ कौन गीत गाने जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो आचार्य कहते हैं पर के गीत गाने से कुछ नहीं होगा, स्वयं के गीत गाओ। तो अगर वास्तविकता में अगर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना चाहते हो, अगर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हो, तो आचार्य कहते हैं नित्यता को पहचाने, अनित्यता को छोड़ें। श्रद्धान किसका करें? नित्य का करें। नित्य का मतलब मेरी आत्मा ही मेरा सहारा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हे भव्य जीवो, समस्त विषयों को क्षणभंगुर जानकर महामोह को त्यागो। क्या करो? महामोह को त्यागो और मन को निर्विषयी करो ताकि आपको उत्तम सुख की प्राप्ति हो। जय बोलो आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय। नहीं है। किससे? निश्चय से। ठीक है ना? आत्मा ही शाश्वत है, ऐसा जो अनुभव करता है ऐसा चिंतन कर। क्या चिंतन कर? ऐसा चिंतन कर। उस चिंतन की शैली को आचार्य प्रवर यहां पर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि आप चिंतन करिए कि इतना सारा जो पर्याय है, इतना सारा जो वैभव है, चाहे वो देवों का वैभव हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो मनुष्य हो और चाहे वो राजा हो, वो सब क्या है? मुझसे पृथक हैं या मैं इनसे पृथक हूं। देखिए, एक तो होता है कि एक व्यक्ति हमको छोड़ देता है और एक होता है कि समय से पहले जाग जाते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। दोनों में छोड़ना है। एक तो सामने वाला छोड़ रहा है और एक हम स्वतः उसको छोड़ रहे हैं। याद रखना, कोई हमको अगर छोड़ रहा है तो हम अपने को संभाल नहीं पाएंगे। क्या समझे? अपने को संभाल नहीं पाएंगे। और अगर हम किसी को छोड़ेंगे तो हम पहले अपने को संभालेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। यहां पर जीवात्मा को आचार्य संबोधन दे रहे हैं, परमार्थ से एक बार देख, ये आत्मा कैसी है? इन पर द्रव्यों से भिन्न है, ऐसा अनुभव कर। और जब ऐसा अनुभव करेगा तो तू अपनी आत्मा को इन सभी द्रव्यों से भिन्न कर लेगा। क्या कर लेगा? भिन्न कर लेगा। पर होता क्या है?
हम तो छोड़ नहीं पाते हैं, उससे पहले वो हमको छोड़कर चला जाता है। फिर कहते हैं अरे हम कुछ कर नहीं पाए। आचार परवर कहते हैं उसी को कराने के लिए कहा जाता है कि पहले तू क्या कर, इन सभी द्रव्यों से अपने को भिन्न कर, क्योंकि तू नित्य है और जितना जो वैभव है, जितनी जो पर्याय है, वो सभी अनित्य है। हम सभी को यहां पर समझना है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कहा जा रहा है द्रव्य दृष्टि, शुद्ध निश्चय दृष्टि जिसके पास में है, वही दृष्टि कर्म का क्षय करने में सामर्थ्यवान है। क्या है? जिसके अंदर दृष्टि कैसी है? द्रव्य दृष्टि है। जिसके अंदर शुद्ध निश्चय की दृष्टि है, जिसके अंदर आत्मा की दृष्टि है, वही जीव क्या कर सकता है? अपने कर्मों का क्षय कर सकता है। अन्यथा हर किसी में सामर्थ्य भी नहीं है। आचार्य कहते हैं प्रतिदिन इसी का अभ्यास करना है। आप ये मत समझना कि एक बार में ही ये परमादृष्टि प्राप्त हो जाएगी, नहीं, सतत हमको अभ्यास करना है। एक बार में एक वस्तु से हमारा परिचय नहीं हो सकता है, और उसके परिचय करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बार बार उसके निकट जाना पड़ता है। और जब तक हम उस वस्तु के पास नहीं जाएंगे, जब तक उसके निकट नहीं जाएंगे, तब तक उसकी हमको पहचान भी ठीक से नहीं होगी। अभी तक हमारी निकटता किससे है? इस शरीर से निकटता है। किसके साथ में संबंध है? इस शरीर के साथ में संबंध है। आत्मा के साथ संबंध भी हम लोगों ने साधने का प्रयास ही नहीं किया। और जो जीव एक बार आत्मा से अपना संबंध जमाने का या संबंध साधने का प्रयास कर लेता है ना, उसका निश्चित ही कर्मों का क्षय होता है। किसका होता है? कर्मों का क्षय होता है। तो आचार्य परवर कह रहे हैं शुद्ध ने अन्य पर भावों से भिन्न, कैसा? जो शुद्ध ने है वो कैसा है? पर भावों से भिन्न, संपूर्ण, अखंड, अनादि, निधन, संकल्प विकल्प के समूह से रहित आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ प्रकट होता है। क्या समझे आप लोग? इसमें अध्यात्म की बात है। कैसी बात है ये? अध्यात्म की बात है। जिसको अध्यात्म रुचकर लगता है तो उनको ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी, और जिनके अंदर ये अध्यात्म रुचकर नहीं लगता है उनको ये बात बड़ी कैसी लगेगी? बड़ी टेढ़ी, बड़ी कड़वी लगेगी, समझ नहीं आएगी। बड़े साफ सुथरे शब्दों में कहा, शुद्ध ने मतलब द्रव्य दृष्टि, परमार्थ दृष्टि, पर द्रव्यों से भिन्न है। शिष्य ने पूछ लिया होगा, महाराज बताओ द्रव्य दृष्टि क्या है, शुद्ध दृष्टि क्या है, निश्चय ने क्या है? तो आचार्य भगवंत ने समय सार कलश में स्पष्ट कह दिया। क्या कहा? बड़े सुंदर बात कहते हैं, शुद्ध ने अन्य पर द्रव्यों से भिन्न है। पहले इस बात पर श्रद्धान करें। क्या श्रद्धान करें अपन? अब मैं उदाहरण आ जाता है, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, समूह तो सभी के साथ है ना, पर सभी एक साथ होते हुए भी भिन्न भिन्न है। अगर कोई देखकर जाए तो, अगर कोई देख ले तो क्या देखेगा?
सभी लोग समूह के साथ बैठे हुए हैं और समूह के साथ में बैठकर भी क्या कर रहे हैं, सभी धर्म का श्रवण कर रहे हैं। दिखने में क्या रहा है, सभी धर्म का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि धर्म की बात चल रही है और सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। पर आचार्य कहते हैं नहीं, कभी कभी अधिकांश दिखने में जो होता है ना, वो वास्तविकता में नहीं होता, और जो वास्तविकता में होता है ना, वो कभी दिखने में आता नहीं है। और जिसको हम देखना चाहते हैं वो तो हमको दिखाई देता ही नहीं है। क्या नहीं दिखता? आत्मा नहीं दिखता। आत्मा दिखता नहीं, आत्मा अनुभव में आता है। किसमें आता है? कोई अगर बोले कि आत्मा दिखाओ, कोई भी वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई यंत्र नहीं बना पाया कि जिसके माध्यम से आत्मा को दिखाया जाए। आचार्य प्रवर कहते हैं कि आत्मा दर्शन का विषय नहीं है, आत्मा अनुभव का विषय है। किसका विषय है? अनुभव का विषय है। जिसका अनुभव प्रबल होता है उसको आत्मा का साक्षात दर्शन होता है। किसको होता है? अनुभव के साथ क्या होता है? दर्शन होता है, तब जाकर दर्शन आत्मा का होता है। और कोई बोले कि तुमने आत्मा को देखा? हाँ देखा। कैसी थी आत्मा? कोई शब्द है? कोई शब्द नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं शुद्ध ने जो है, मतलब वो कैसा है? पर द्रव्यों से भिन्न है, संपूर्ण है, कहीं से खंड नहीं है उसका। जैसे गुड़ की भेली होती है ना, कहीं से भी चखो, चाहे कम मात्रा में चखो चाहे अधिक मात्रा में चखो, पर वो कैसी होती है? संपूर्णता से, उसमें मिठास बड़ी होती है। उसी प्रकार ये आत्मा संपूर्णता से कैसी है? ज्ञान में है। कैसी है? ज्ञान में है। पर अनुभव में आएगी तभी तो ज्ञान में होगी ना। अनुभव में तो है ही नहीं हमारे, तो ज्ञान में भी हमको दिखाई देती। आत्मा कभी कभी हमको अज्ञान दिखाई देती है। आत्मा कभी अज्ञानी नहीं होती है। आत्मा के अंदर से जो उठने वाला जो विकारी भाव है ना, वो अज्ञानी होता है। आत्मा तो ज्ञान में है। कैसी है? ज्ञान में है। बहुत लोग कहते हैं आत्मा मति ज्ञान में है, आत्मा श्रुति ज्ञान में है, आत्मा अवधि ज्ञान में है, आत्मा मन पर्याय में है, आत्मा केवल ज्ञान में है। नहीं, आत्मा सिर्फ ज्ञान में है। आप लोग विषय लिखते हैं, कभी लिखना, बोर्ड पर लिखना आप लोग, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। ठीक। और लिखने के बाद जो उसकी उपाधियां हैं उन पर हाथ रख लो। क्या समझे आप लोग? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान पे क्या रख लो? हाथ रख लो। बाकी के पीछे क्या लिखा हुआ है? ज्ञान। क्या समझे? उसी प्रकार हमको यही बात समझनी है कि जो बाहर जो जुड़ा हुआ है, संसारी जीव, नारकी जीव, त्रैंच जीव, मनुष्य जीव, किस पे हाथ रख दो? उपाधियों पर हाथ रख दो। त्रैंच मतलब नारकी जीव, त्रैंच जीव, मनुष्य जीव, देव जीव। मुख्य क्या था इसमें? लाइन तो बदलती गई,
नारकी भी हुआ, त्रंची भी हुआ, देव भी हुआ, मनुष्य भी हुआ, पर साथ में क्या जुड़ा हुआ था? जीव। आगे का खंड है और पीछे का अखंड है। पर्याय खंड खंड हो सकती है। क्या? पर्याय खंड खंड हो सकती है, पर ये जीव आत्मा खंड खंड नहीं हो सकता। ये कैसा है? ये तो अखंड है। अब बताओ, अखंड वस्तु अखंड ही तो अनुभव में आएगी। क्या समझे? अखंड वस्तु अनुभव में कैसे आएगी? अखंडी तो आएगी ना, खंड तो नहीं आएगी। और जो खंड वस्तु है वो कैसी नजर आएगी? खंडित तो, अखंड तो आएगी नहीं वो। उसी प्रकार कह रहे हैं कि परमार्थ से ये आत्मा कैसी है? अखंड है, संपूर्ण है। जहां से देखोगे वहां से क्या नजर आएगा? एक नजर आएगा। भगवान के संभूषण में जब भगवान विराजमान होते हैं, और भगवान जब विराजमान होते हैं, जब 12 सभाएं होती हैं, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में होती हैं, भगवान का मुख तो या पूरब की ओर होता है या फिर दक्षिण उत्तर की ओर होता है। बाकी दिशाओं में 4 सिंहासन स्थापित होते हैं। पर जिधर देखता है, जिधर जो देखते हैं, भगवान उसको उस रूप ही दिखाई देते हैं। आखिर में क्यों? क्या कारण है? भगवान तो एक है। अगर सामने बैठा है तो सामने नजर आएगा, पीछे बैठा है तो पीछे का नजर आएगा, आजू से बैठा है तो इस साइड नजर आएगी, इधर इधर नजर आएगा। पर भगवान को जिस दिशा से देखा जाता है, जहां से देखा जाता है, वो सब कैसा होता है? खंड नहीं, अखंड होता है। ये सब क्या? ये सब परमार्थ का विषय है। किसका विषय है? ये परमार्थ का विषय है। आचार्य परमेष्ठी उसी परमार्थ को समझाने के लिए हमको बार बार सतत उपदेश देते हैं। समझिए। क्या समझिए? अपने अखंडपने को समझिए। खंडपने को नहीं, अखंडपने को। इसलिए आत्मा कैसी है? अखंड है, अनादि से है और अनंत तक रहेगी। कैसी आत्मा? अनादि से है, अनंत तक रहेगी। किसी भी पर्याय में पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, पर आत्मा जैसी थी वैसी है। जैसे उदाहरण किसका आता है? स्वर्णपना, स्वर्ण धातु किसी भी पर्याय में पहुंच जाए, किसका क्षय होता है? पर्याय का क्षय होता है। किसका क्षय होता है? पर्याय का क्षय होता है। द्रव्य का कभी क्षय नहीं होता। किसका क्षय नहीं होता? बताओ, कभी द्रव्य का क्षय हुआ? कभी स्वर्णपना कभी खत्म हुआ क्या? कुंडल सोने के, चूड़ी सोने की, समझे ना? अंगूठी सोने की, जंजीर सोने की। महत्वपूर्ण क्या था इसमें? सोना। जो सोना पहले अंगूठी के रूप में था, वो क्या बन गया? कुंडल बन गया। बताओ, इसी को कहते हैं उत्पात, व्यय और द्रव्य। 3 शब्द हैं। क्या क्या है? उत्पात, व्यय और द्रव्य।
जो उत्पाद हुआ, नई पर्याय जो प्रकट हुई ना, उसको उत्पाद कहते हैं। जो पर्याय पूर्व में थी वो नष्ट हो गई, उसे वह कहते हैं। जो ना उत्पाद हुआ ना वह हुआ, उसको द्रव्य कहते हैं। क्या समझे आप लोग? क्लियर समझा ना? उत्पाद, वह और द्रव्य। जो प्रकट हुआ उत्पाद, जो नष्ट हुआ वो वह, और जो ना उत्पाद हुआ ना जिसका व्यय हुआ, वो क्या है? हमारा द्रव्य, हमारी आत्मा, अनादि अनंत। कैसी है? अनादि काल से है। और कब तक है? अनंत काल तक ऐसी है जैसी थी, ना कभी छोटी हुई और ना कभी बड़ी हुई। जितने गुण इसके अंदर विद्वान थे, वो सारे के सारे गुण किसी भी पर्याय में चला जाए, फिर भी गुण कभी खत्म नहीं होते। हां, गौण हो जाते हैं। याद रखना, किसी भी द्रव्य का कोई भी गुण कभी नष्टता को प्राप्त होता नहीं, चाहे वो स्वभावी हो और चाहे वो विकारी हो। क्या नहीं होता? जो द्रव्य है वो द्रव्य कभी नष्ट होता ही नहीं है। इस बात को याद रखना। क्यों? सामान्य लक्षणों में द्रव्यत्व नाम का एक गुण आता है। आत्मा के या द्रव्यों के जो भेद, मतलब गुणों का वर्णन किया गया, तो क्या है? द्रव्यत्व। द्रव्यत्व गुण में जो भूत में था, जो भविष्य में है और जो वर्तमान में है। कितनी पर्याय हुई? भूत, भविष्य और वर्तमान, ये 3 पर्याय हमारी हुई। द्रव्यत्व गुण क्या कहता है? हम लोगों ने एक तरतत्व व्यक्तित्व पढ़ा, एक ग्रंथ है रतन चंद मुख्तार जी का, द्वितीय भाग है। उसमें कहा सिद्ध भगवान को सुख नहीं। क्या कहा? सिद्ध भगवान को सुख नहीं। और हम लोग कहे सुने तो, अरे ये बात कैसी कह दी महाराज ने, सिद्धों को तो सुख है ही नहीं, तो सिद्ध क्यों बने? या सुखी नहीं है तो? हाँ भी सही है, हाँ बिल्कुल सही। भूतार्थ न की अपेक्षा जो सुख था, इंद्रिय सुख था, वो सिद्धों को नहीं है। क्या नहीं है? जो पूर्व का सुख था ना, वैसा सुख नहीं है। तो कब वो क्या नष्ट हो गया कि नष्ट नहीं हुआ? वो भी विद्वान है, पर मुख्यता किसकी हो गई? अनंत सुख की हो गई। जो वर्तमान में स्वभाव पर्याय है ना, उसकी मुख्यता हो गई। कोई आपसे कहे, इसमें अपन नैस पढ़ते ना, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र वाला जो तत्वा सूत्र का आता है, लास्ट का सूत्र आता ना, नैगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने, बड़ा सुंदर विषय नए शास्त्रों का है। अगर कोई सुनने वाला हो और समझने वाला, द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, निश्चय दृष्टि, इन सभी में मुख्य क्या है? दृष्टि मुख्य है। कोई पूछे कि आत्मा कैसी? निश्चय से कैसी? व्यवहार से कैसी? तो गुरु महाराज कहते हैं आत्मा जैसी है वैसी है। निश्चय व्यवहार तो मात्र वस्तु का कथन करने की शैली का नाम है। किसका नाम है? मात्र वस्तु को कथन करने की शैली का नाम है। क्या क्या हुआ? ऐसे मत आया करो आप लोग, बैठो उधर। एकाग्रता भंग होती है, समझे ना? और आपको बताऊं मैं कि मेरे गुरु का ऐसा आशीर्वाद है
मैं कभी प्रवचन से पहले कोई तैयारी करके नहीं आता, ठीक है ना। जितना मैंने अध्ययन पूर्व में किया है उसी को बोलने का प्रयास करता हूँ। ना मैंने अभी तक 23 साल के संयम काल में मैंने अपनी प्रवचन की डायरी तक नहीं बनाई। मेरे पास कोई मेरे नोट्स नहीं मिलेंगे आपको। जो पढ़ता हूँ वही वैसा बोलता हूँ मैं, इसलिए एकाग्रता को बना कर रखेंगे, ठीक है ना। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, जो व्यवहार ने है और जो निश्चय ने है वो पता क्या है? सिर्फ कथन करने की शैली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत से लोग होते हैं व्यवहार को ही धर्म मान लेते हैं, ऐसे बहुत व्यवहारावासी घूम रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो निश्चय को धर्म मानते हैं, वो निश्चय को धर्म मानकर बैठे, व्यवहार की तरफ दृष्टि जाती नहीं है। आचार्य कहते हैं ये तो वस्तु को समझने की कथन शैली है। क्या है? वस्तु को समझने की कथन शैली, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं? एक को पकड़ के बैठ जाते हैं, पर एक को नहीं पकड़ना। तो आचार्य कहते हैं आत्मा कैसी है? अनादि से अनंत तक जो गुण उसके अंदर थे वो गुण विद्यमान है। आचार्य ने यह कह दिया कि जो गुण किनके हैं? सिद्धों के हैं ना, वही गुण अभव्य के अंदर विद्यमान है। अरे ये कैसे बोल दिया? भव्य में तो बोल सकते हैं, पर अभव्य में वो गुण विद्यमान है कि हाँ। फर्क क्या है? फर्क से इतना है, भव्य को वो निमित्त मिलकर वो उसको प्रकट कर लेगा, और अभव्य को निमित्त भी मिलेंगे ना, फिर भी उन गुणों को वो प्रकट नहीं कर पाएगा। अगर वो सामान्य गुण खत्म, अगर उस अभव्य के अंदर खत्म हो गए ना, तो वह द्रव्य खत्म हो जाएगा, भेद हो जाएगा। नहीं, आचार्य कहते हैं अनादि से अनंत काल तक जो गुण विद्यमान है, किसके अंदर है? सभी आत्माओं के अंदर विद्यमान है। वही गुण अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ऐसा क्या करना? श्रद्धान करना। विकल्प, संकल्प और विकल्प किसमें नहीं है? जहां पर संकल्प है, जहां पर विकल्प है, ऐसे स्वभाव से रहित तो क्या है? यह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में ना कोई संकल्प होता है और ना कोई विकल्प होता है। कोई कहे मैं संकल्प कर लूं, कोई कहे विकल्प कर लूं, ना। जो योगी जन होते हैं वो कोई संकल्प और विकल्प को लेकर साधना नहीं करते हैं, वो तो निर्विकल्प होकर क्या करते हैं? साधना करते हैं। तो आत्मा कैसी है? संकल्प में है या विकल्प में है? आत्मा तो निर्विकल्प है। आत्मा में इतना सा भी कोई विकल्प नहीं है, ना किसी को ग्रहण करने का विकल्प है और ना किसी को छोड़ने का विकल्प है। कौन से ने से? शुद्ध ने से, स्वभाव ने से, गायक भाव से बोल रहे हैं अपन। कौन सा भाव चल रहा है? गायक भाव। पता है गायक का मतलब क्या होता है? जैसा का तैसा। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन गायक भाव बोलते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा के अंदर ना संकल्प है ना विकल्प है। आत्मा तो आत्म स्वभाव जैसी है। कैसी है? आत्मा तो, अब कोई पूछे रसगुल्ला कैसा, कोई पूछे मीठा कैसा है, पूछते हैं ना मीठे का स्वाद कैसा है। कोई मीठे का स्वाद बता पाता है क्या? हाँ बताता है ना, रसगुल्ला खा लो। क्या खा लो? रसगुल्ला खा लो। तो ऐसा है? नहीं। आत्मा का जो स्वाद है, आत्मा का जो मिठास है, वो तो वैसा ही है जैसा है। पर समझाने के लिए आचार्य क्या करते हैं? व्यवहार शैली का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? जो अभी चलना नहीं सीख पा रहा है, जिसका उपयोग अभी अपने में
टिक नहीं पा रहा है। और जब तक जिसका उपयोग अपने में नहीं टिकेगा तब तक क्या नहीं होगा, जब तक उसमें स्थिरता नहीं आएगी। तो व्यवहार ने से जो सांसारिक जो पर्याय है ना, वो आत्मा की है। किसकी है? आत्मा दो तरह। आचार्य भगवान जीव को समझाने के लिए बात हमेशा दो तरह की बात करते हैं। जो व्यवहार से करते हैं तो क्या बोलते हैं, ये आत्मा का ही स्वभाव है, ये आत्मा की ही पर्याय है। और फिर क्या बोलते हैं, नहीं ये तेरे को समझाने के लिए बोला था मैंने। यथार्थ में देखा जाए तो आत्मा इन सभी से भिन्न है। व्यवहार में कहें ये घर किसका, मेरा। अगर ऐसा नहीं कहोगे ना तो आपका पड़ोसी आपके घर में कब्जा कर लेगा। पर्याय की बात, व्यवहार की बात व्यवहार से कही जाती है और निश्चय की बात निश्चय से कही जाती है। महान बाबू, हम सभी लोगों ने क्या समझा, यही समझना है कि मतलब वो यहाँ पर विचार करना है। व्यवहार से विचार करें तो देव आदि पर्याय है, ये किसकी हैं? संसारी पर्याय जो है ना वो जीव की पर्याय हैं, पर किंतु ये चिर स्थायी नहीं है। कैसी नहीं है? चिरस्थायी नहीं है। कैसी है? इनका नष्ट होना निश्चित है। मतलब वस्तुतः जीव के होते हुए भी किंतु जीव की नहीं है। क्या करना है? हमको सदैव इस चिदानंद आत्मा का ही अनुभव करना है। किसका अनुभव करना है? चिदानंद आत्मा का अनुभव करना है। और जब तक आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे तब तक क्या नहीं होगा, तब तक हमारी आत्मा हमको प्राप्त नहीं होगी। पर के गीत गाने से कुछ नहीं होता है। पर के गीत तभी गाने जाते हो जब वहां से कुछ बटोना मिलता है। समझे? बटोना मतलब किसी के बलुओं में जाते हो ना तो वहां से गिफ्ट मिलती है आप लोगों को गीत गाने की। अगर गीत में अगर गिफ्ट ना मिले तो बताओ कौन गीत गाने जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो आचार्य कहते हैं पर के गीत गाने से कुछ नहीं होगा, स्वयं के गीत गाओ। तो अगर वास्तविकता में अगर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना चाहते हो, अगर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हो, तो आचार्य कहते हैं नित्यता को पहचाने, अनित्यता को छोड़ें। श्रद्धान किसका करें? नित्य का करें। नित्य का मतलब मेरी आत्मा ही मेरा सहारा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हे भव्य जीवो, समस्त विषयों को क्षणभंगुर जानकर महामोह को त्यागो। क्या करो? महामोह को त्यागो और मन को निर्विषयी करो ताकि आपको उत्तम सुख की प्राप्ति हो। जय बोलो आचार्य श्री कुंद देव स्वामी की।